हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर राजाओं के राजा पवित्र सेनाओं के यहोवा अद्भुत अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले जीवित परमेश्वर मुक्तिदाता शांति के राजकुमार आपकी स्तुति आपके नाम की महिमा करते आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा परमेश्वर आपकी स्तुति आपकी इबादत आपके नाम की तारीफ करते महान 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 राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर आपके नाम की जय हो। महान परमेश्वर एक बार फिर हम सुंदर समय में आपके निकट आपकी हजूरी उपस्थिति में आए हैं। महान परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथों में समर्पित करते। महान परमेश्वर आप हमारे मन के विचारों में सोचों में ख्यालों में ख्वाबों में कब्जा कीजिए। महान परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक आपके हाथों में समर्पित करते। हमसे देखने सुनने बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह पाप अपराध हुए, महान परमेश्वर उन गुनाह पाप अपराध को हम स्वीकार करते। हम पर अनुग्रह कर दया कर हमें अपने जिंदा और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे उठने बैठने चलने फिरने को जानने वाले पवित्र परमेश्वर महान परमेश्वर इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते और हम आपका स्वागत करते इन स्थानों में। महान परमेश्वर इस वक्त आपके जीवित वचनों की ओर जाते। महान परमेश्वर आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर, हम पर खुदावन दया कर अनुग्रह कर। महान परमेश्वर हम सारी महिमा आपको देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 12 आयत से 17 आयत तक देखते हैं, जिसमें लिखा है, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को गया। हालेलुया। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील की ओर चला गया। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर के जीवित वचन परमेश्वर के कलाम को सुसमाचार को परमेश्वर के संदेश को लेकर गया। परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से भर कर गलील को गया। हालेलुया। यीशु मसीह के सेवा कार्य का आरंभ, हालेलुया, कि वह परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर की बल से भर कर गलील की ओर गया। हालेलुया हालेलुया। और हम परमेश्वर के एक वचनों को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 32 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। हालेलुया। समान जानता है कि मसीह इस्राएल और दूसरे सभी देशों को ज्ञान देने वाला है। हालेलुया। जब हम आगे आयत में देखते हैं 16 आयत में, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर
ज्योति चमक उठी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन का वचन हमें बताता है। हालेलुया। यूहन्ना 8 अध्याय के 12 आयत में परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम मत्ती की किताब 4 के 16 में देखते हैं, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति को पाया, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है और जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा वह अपने जीवन में ज्योति को, रोशनी को पाएगा। हालेलुया। और मत्ती के 16 में लिखा है, और जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। कहने का अर्थ है, जो लोग पाप में, गुनाहों में, अपराधों में, ऐसी विपत्ति समस्या में बैठे थे जिनका कोई इलाज नहीं, वे सभी लोग यीशु मसीह को देखकर ज्योति को पाया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिरा और सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के जीवित वचनों में हम देखते हैं कि हालेलुया, यीशु मसीह का महत्व हमारे जीवन में कितना है। हालेलुया। यीशु मसीह का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु वह है जिन्हें परमेश्वर ने संसार के लिए दिया है। जिस रीति से जगत में, पृथ्वी में रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए सूर्य का जो महत्व है वही इस संसार के लोगों के लिए यीशु मसीह का महत्व हम मनुष्यों के लिए अत्यधिक है। जिस रीति से सूर्य की रोशनी का, सूर्य की उजाले का महत्व है, ठीक उसी रीति से यीशु मसीह का महत्व हर एक मनुष्य के जीवन में है। हालेलुया। उनका जीवन, कार्य, शब्द, परमेश्वर के सत्य, मनुष्य उद्धार और जो कुछ परमेश्वर करते हैं उसके संबंध में सबको प्रकट करते हैं, और यह भी कि मनुष्य को करना चाहिए, और यह भी कि मनुष्य को करना चाहिए। यह रोशनी वास्तविक और अवास्तविक और झूठ और सत्य के बीच के अंतर को दिखाती है। यह स्वर्ग की राह को दिखाता है, किंतु यह उजाला केवल उन्हीं के लिए प्रभावकारी होगा जो मसीह की मानते हैं। मानने का अर्थ है परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। यदि हम उससे पीछे हटे तो जीवन की अज्ञानता और अंधकार में रहेंगे। यीशु को मानने वाले अभी उजियाले में हैं और उस सत्य को
देखने पाएंगे जो वैसे दिखता नहीं है। वे जानते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। अविश्वासी अभी अंधेरे में हैं, इसीलिए जो वे कर सकते हैं वह है ज्योति का इनकार करना और आत्मिक बातों का अनुमान लगाना। यदि वे पश्चाताप करके प्रकाश की ओर नहीं मुड़ते तो अनंत अंधकार में जाएंगे। यीशु मसीह हालेलुया लोगों को परमेश्वर के वचन सुसमाचार को देते हैं, क्योंकि जो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं वे सभी लोग ज्योति को देखे, उज्जालों को देखे। हालेलुया। जो लोग पाप में, गुनाहों में, अपराधों में, बीमारी में, समस्याओं से जूझ रहे हैं वे सभी लोग परमेश्वर की उज्जाले को ग्रहण करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यूहन्ना 6 अध्याय की 35 आयत में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करते हैं वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह इन आयत से बताना चाहता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन की रोटी, जीवन का जल, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। वह रोटी से भोजन खाने, मन्ना जैसे शब्द की बातों को नहीं कर रहे हैं, जिसे हम इकट्ठा करके खा सकते हैं। जिस रीति से इजरायली लोग जंगल में मन्ना को इकट्ठा करके खाते थे, परमेश्वर यीशु मसीह ऐसी मन्ना की बातें को नहीं कर रहे हैं। वह स्वयं के विषय में बातें कह रहे हैं। हालेलुया। 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 यीशु मसीह रोटी से अपने जीवन, अपने शरीर की भोजन के लिए कह रहे हैं। यीशु मसीह मन, हृदय और आत्माओं के विषय में बातें को कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह जीवन की रोटी है और यीशु मसीह जीवन का जल है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोटी है। जो हमारे मन, हृदय में बसता है वह अत्यंत महिमा के फलों को लेकर आता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ऐसी रोटी की बात को कर रहा है। हालेलुया। मन, विचार, हृदय ऐसी रोटी के विषय में परमेश्वर यीशु मसीह बातें को कर रहा है। हालेलुया। 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 और यीशु मसीह बताते हैं कि रोशनी का अर्थ है कि जो हमें जीवन देती है या जो जीवन भर चमकती है, या यह सभी बातें हो सकती है जो हमें उज्याले, रोशनी दे सकती है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या वास्तव में हमें उस प्रकाश की चाहत है जो मसीह देते हैं, या अपने अंधकार से संतुष्ट हैं? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हमें जीवन देते हैं। हालेलुया। जीवन से तात्पर्य है कि रोशनी, जब हम गुनाहों में, पापों में, अपराधों में थे तो हम आत्मिक दृष्टि में अंधकार में डूबे हुए थे। हमारा जीवन
हमारा घराना परिवार अंधकार से जकड़ा हुआ था, पाप से। लेकिन जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार को सुने, उस पर विश्वास किए, तो आज हमने परमेश्वर की ज्योति को देखा। परमेश्वर की ज्योति हमारे हृदय में, मन में, घर में, परिवार में, जीवन में चमका और हम पाप से, गुनाहों से, मृत्यु से आजाद हो गए परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और हम आगे आयत में देखते हैं, मत्ती की सुसमाचार 4 अध्याय के 17 आयत में, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आया है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य से तात्पर्य है परमेश्वर के बीच और लोगों के मन पर परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का अधिकार होना। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, कि हमें पाप से, गुनाहों से अपने मनों को बदलना है, मनों को, विचारों को, हृदय को परिवर्तन करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो चुका है। परमेश्वर यीशु मसीह लोगों के बीच में स्वयं उपस्थित हो चुका है, क्योंकि यीशु जगत की ज्योति है, वह स्वर्ग का द्वार है। यीशु मसीह जो स्वर्ग का द्वार है, वह स्वयं लोगों के बीच में आकर उपस्थित हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के बीच और लोगों के मन पर परमेश्वर का अधिकार होना चाहिए। कभी कभी इसका मतलब होता है उनके शासन का बाहरी दायरा, कभी कभी विश्वासियों के मन में उनका आत्मिक शासन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु ने इस विषय पर बातचीत की थी कि यह मेरे पास है। यह इसलिए क्योंकि यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर आ चुके थे और उनकी सेवकाई शुरू हो रही थी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया। यीशु मसीह इन आयत में बताना चाहता है कि परमेश्वर के राज्य और मनुष्य के मन में परमेश्वर का विचार होना चाहिए। परमेश्वर के बीच और लोगों के मन पर परमेश्वर का अधिकार। हालेलुया। यही परमेश्वर के राज्य का अर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह इन आयतों में हमें समझाना चाहता है कि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता की ओर से भेजे गए हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता है, जो हमें पाप से, अपराधों से, गुनाहों से निकालने के लिए हमारे लिए उपस्थित हुए हैं। यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि जगत की ज्योति, जगत की रोशनी मैं हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा अनंत जीवन उसका, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उससे अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन आयतों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य, सामर्थ्य, महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, पवित्र सेनाओं के यहोवा, आपकी स्तुति तारीफ करते। राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर, दयालु खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर, आपके अद्भुत अनुग्रह उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सप्ते आपकी जिंदा लहू में कवर कर दे। हर एक के मन, विचार, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। जितने भी लोगों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट लगातार भेजते प्रभु जी, और उनके जीवन में आपके अनुग्रह, भलाई, करुणा को मांगते। महान परमेश्वर, उनके जीवन में केवल आपके नाम के महिमा को चाहते। उनके जीवन से हर एक प्रकार के पूर्वजों के श्राप, पूर्वजों के बंधन यीशु के नाम में तोड़ दिए जाए। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके भवन
आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए। महान परमेश्वर, आपने हमें गवाह हो के ऐसे बड़े बादल से घेर कर रखा है, इसके लिए हम परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपने हमें आगे पीछे घेर के रखा है, हम आपकी आत्मा से कहीं भाग नहीं सकते। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्जवल। महान परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हैं, समस्याओं में, विपत्ति मुसीबतों में, परमेश्वर आप उन्हें उन समस्याओं, विपत्ति, मुसीबतों से आजाद कीजिए। अपनी महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में दिखाइए। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों के जीवन में एक उजाला दिखने पाए, एक रोशनी दिखने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों के जीवन में हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। महान परमेश्वर, हम दुआ करते हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्गदूत की पहराओं को लगाते, हाथों के कार्यों में तेरे आशीष को मांगते। आपसे लेकर सर्वदा तक आप हर एक भाई बहनों के संग में होकर चलने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। जिस रीति से अब्राहम, इसहाक और याकूब को आशीष दिया, उसी रीति से हर एक भाई बहनों को परमेश्वर पिता बहुतायत की आशीष से भर दे, अपने अभिषेकों से सामर्थ्य से भर दे। आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति हर एक भाई बहन के जीवन में, घर में, परिवार में यीशु के नाम में होने पाए। महान परमेश्वर, आत्मिक बातों में हर एक लोग बढ़ते जाए। महान परमेश्वर, हर एक विपत्ति, हर एक दुष्ट की योजनाओं को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में उत्तम से उत्तम आशीष की घोषणा करते। उनके जीवन में परमेश्वर आपके नाम की महिमा को यीशु के नाम में मांगते। दयालु परमेश्वर, तू दया कर, अनुग्रह कर, राजा का राजा, पवित्र परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा आपकी स्तुति तारीफ करते। महान परमेश्वर, जितने भी लोग आपके नाम को जानकर आपसे दूर हो चुके हैं, उन सभी की मनों को, हृदय को परमेश्वर पिता परिवर्तन कर, ताकि आपकी महिमा को देखे, आपके अद्भुत अलौकिक कार्यों को देखे। महान परमेश्वर, जो आपने उनके जीवन में किया है, आपके उपकारों को, भलाइयों को वो देखे और उनका मन, हृदय यीशु के नाम में आपकी महिमा के लिए बदल जाए। महान परमेश्वर, आपने हमें सुंदर समय में अपनी हजूरी उपस्थिति में लाया, हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपने हमारे सारे विनती निवेदनों को स्वर्ग राज्य में स्वीकार किया, धन्यवाद करते। एक एक लोग आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े हो चुके हैं, हम ऐसा विश्वास करते। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।